दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत निकाली गई वैकेंसी के बारे में। तो इसके जो आवेदन है वो आज डेट 15/12/2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31/1/2021 यानी 31 जनवरी 2021 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन कैसे फिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो अगर आप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के तहत आवेदन करना चाहते हैं, वैकेंसी में भाग लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम शॉर्ट डिटेल में इसकी जानकारी जानेंगे, क्या वैकेंसी है, योग्यता क्या है, कौन कौन से पद यहाँ पे हैं और एज लिमिट क्या है, फीस पेमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे शॉर्ट डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तिथि है वो है हमारी आज 15/12/2020 और लास्ट डेट है 31/1/2021 और इसमें जो हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस में SC ST कैटेगरी के लिए और महिलाओं कैटेगरी के लिए निःशुल्क है। इसके बाद जर्नल OBC और EWS के लिए यहाँ पे ग्रेड 1 कैटेगरी 1 के लिए 150 रुपये है। कैटेगरी 2 के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी डिटेल की तो टोटल 160 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। कैटेगरी 1 में ग्रेजुएशन यानी BSc और इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री की पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इसके बाद कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो है ITI बेस और 10वीं बेस अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर में जो है 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद AC मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है और असिस्टेंस है। तो ये जो है ITI बेस अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 10वीं के लिए प्लांट ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। प्लांट ऑपरेटर वाला अभ्यर्थी यहाँ पे कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी है। टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पे ऑपरेटर और पेंटर की यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। तो ये तो हमारी हो गई वैकेंसी की बात। अब अगर आप ITI पास हैं तो ग्रेड 2 में यानी कैटेगरी 2 में आवेदन करेंगे और आप अगर BSc या इंजीनियरिंग पास हैं तो आप कैटेगरी 1 में आवेदन करेंगे और कक्षा 10वीं पास से आवेदन करना चाहते हैं तो प्लांट ऑपरेटर में आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है इसमें वो है आपका ग्रेजुएशन बेस या इंजीनियरिंग बेस में आपका 18 से 24 वर्ष एज होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे ITI बेस में आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में होना अनिवार्य है और 10th बेस से आप अगर आवेदन कर रहे हैं तो आपका 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका एज होना अनिवार्य है। तो अब आपका इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम PDF के माध्यम से भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे 31/1/2021 यहाँ पे लास्ट डेट होगी और यहाँ पे जो है कैटेगरी 1 जो है इंजीनियरिंग पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ITI बेस की भी जानकारी यहाँ पे इस PDF में दी गई है। ये PDF हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे 18 से 24 वर्ष श्रेणी A के लिए यानी कैटेगरी 1 के लिए और 18 से 22 वर्ष कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है आपको अधिकतम 5 वर्ष यानी SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाती है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपकी शारीरिक मापदंड क्या होगा, तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और 45.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है प्रशिक्षण होगा 2 वर्ष का। इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। तो प्रशिक्षण 2 वर्ष का होगा जिसमें आपको यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके सिलेक्शन बेस पे चयन प्रक्रिया पे। तो चयन प्रक्रिया में आपको 3 टेस्ट देने होंगे। 3 टेस्ट में प्रथम चरण का जो टेस्ट होता है उसमें 50 अंक के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक बोध का जो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 50 क्वेश्चन होंगे यानी 50 क्वेश्चन होंगे और आपका जो है 150 नंबर का यहाँ पे पेपर होगा। दूसरे चरण में जो है आपका ITI बेस या आपकी ट्रेड बेस यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। तो इन तीनों एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। इसके बाद आप जल्दी से देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इस पेज पर जाते हैं, ये साइट की
जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद सिंगअप के बटन का आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट्स का नाम डालना है, जो भी आप यहाँ पे 10th के हिसाब मार्कशीट के हिसाब से नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप इस ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ बर्थ लिखना है, यानी किस स्टेट से आप रहने वाले हैं, तो हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे देना है कि आप कोई एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यदि हैं तो यस कर देना, नहीं करना है तो नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपकी मेल पर पासवर्ड पहुँच जाता है। मेल आईडी को खोलना है, पासवर्ड कॉपी करना है और डायरेक्ट हम चलते हैं लॉगिन के ऑप्शन पर। हम लॉगिन के ऑप्शन पर चलते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड आपको ईमेल से कॉपी करना है या लिख लेना है और वो यहाँ पे टाइप करने के बाद कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा आवेदन जो है इस ऑप्शन पर पहुंच जाता है। यहाँ पे जो है आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ना है तो छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम अप्लाई एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज खुलता है। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं फिर से एक बार खोल के बता देता हूँ। तो आप जो है इस टाइप से देख सकते हैं, इस टाइप से पेज खुल जाता है। यहाँ पे अब आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा 01/2020 NRB, तो इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना होता है, तो जिस भी पोस्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम CAT सेकंड जो है यहाँ पे वेल्डर से आवेदन करके बताने वाले हैं या फिटर से आवेदन करके बताने वाले हैं, तो हम यहाँ पे फिटर सेलेक्ट करते हैं या फिर हो सके तो हम यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें आधार क्रमांक डालना होता है, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालते हैं। यहाँ पे हमें नाम डालना होता है, तो यहाँ पे हमें नाम डालने के लिए सबसे पहले हम श्री, या आप फीमेल हैं तो कुमारी, SMT कुछ भी, जो भी आप अगर विवाहित हैं तो कुमारी सेलेक्ट कर सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आप SMT सेलेक्ट कर सकती हैं। यदि आप पुरुष हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे आपको श्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको राष्ट्रीयता दर्शानी है। राष्ट्रीयता में हम इंडियन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम धर्म में हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जन्म तिथि आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको लिंग सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम मेल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति में मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करें, नहीं हुई है तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप आपका जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी आप SC ST OBC कैटेगरी से रहने वाले हैं तो यस करना है, नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। तो हम यहाँ पे SC से आवेदन करके बताने वाले हैं, ST से आवेदन करके बताने वाले हैं, तो हम ST सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो है जाति सेलेक्ट कर देते हैं या जाति लिख देते हैं, जो भी जाति यहाँ पे इनकी है। जाति लिखने के बाद हम जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, तो यहाँ पे हम नो करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप 1984 के दंगों में मारे जाने वाले परिवार के सदस्य हैं, तो यहाँ पे हम नो करते हैं। इसके बाद आपको जो है ये जानकारी पढ़ के जो है यस नो करते जाना है। तो जो भी यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आती है उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हम जो है पूरी जानकारी भर देते हैं। भरने के बाद हम जो है यहाँ पे आपसे लास्ट में ऑप्शन पूछा जाता है कि आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ियों में छूट अगर दावा करना चाहते हैं, तो यदि आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो यस करें, नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव ड्राफ्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। सेव ड्राफ्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा आवेदन सक्सेसफुल यहाँ पे सेव हो जाता है। अब हम कंटिन्यू के बटन पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का पेज खुल के आता है। यहाँ पे हमें अपना जो है यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, तो एड्रेस के लिए हम यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे जो भी है हमारा हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करना होता है, हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें जो है अपना पिन कोड डालना होता है। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। ईमेल आईडी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है। इसके बाद अगर आपका जो है एड्रेस यानी आपका जो स्थायी पता
और जो है आपका करंट का पता जो आपका 1 है, तो यहाँ पे टिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपका सारा पता जो है यहाँ पे भर जाएगा, ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कोई भी आपके परिवार से या घर से कोई इस भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत अगर जॉब करता है तो यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। यदि नहीं करता है तो ऐसे आपको छोड़ देना है। तो जानकारी भरने के बाद सेव ड्राफ्ट्स का ऑप्शन पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी सेव हो जाती है तो हम कंटिन्यू बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होती है, जिसमें हमें कक्षा 10वीं 12वीं और जिस ITI या ग्रेजुएशन बेस से आपने आवेदन किया है वो आपको डिटेल यहाँ पर डालनी होती है। तो सबसे पहले हमें 10th की डिटेल डालना है। 10th की डिटेल में हम यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो हमने MP बोर्ड से जो है यहाँ पे 10वीं किया हुआ है, तो हम MP बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। पासिंग ईयर लिख देते हैं, किस वर्ष में जो है हमने यहाँ पे पास किया है, तो हम यहाँ पासिंग ईयर लिखते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है कि आपका जो कक्षा 10वीं है वो मैथ साइंस सब्जेक्ट से है या मैथ साइंस सब्जेक्ट नहीं है। तो मैथ साइंस सब्जेक्ट है तो विथ मैथ साइंस सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, यानी आपको कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे टोटल एग्ज़ाम जो है आपके 600 के हुए होंगे, या आपके जितने होते हुए हैं अंक सूची के हिसाब से आप देखकर यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद भरने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। यहाँ पे आपका जो है डायरेक्शन इन ईयर लिखना है, तो डायरेक्शन इन ईयर में आप जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पास लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपका 12th है तो 12th की डिटेल भी यहाँ पे डालनी है, और 12th की डिटेल है और आप यहाँ डालते हैं तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की डिटेल भी डालनी होगी। तो ये चीज़ डालने के बाद यदि आप प्लांट ऑपरेटर के अलावा अगर कोई और पोस्ट पर आवेदन करते हैं तो आपको ये डिटेल नहीं भरनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे ITI से रिलेटेड कोई भी ITI से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, यानी उसमें फॉर्म डालते हैं, तो आपको ये 12th की डिटेल यहाँ पे छोड़नी होगी, फिर यहाँ पे नहीं भरनी होती। तो हम 12th बेस से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें PCM की डिटेल लेनी है, यानी साइंस सब्जेक्ट से 12th किया है। तो यहाँ पे अब हम जो है टाइप कर देते हैं, पूरी जानकारी भर देते हैं। भरने के बाद अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ITI है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करके जो है फुल इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। इसके बाद हम जो है यहाँ पे आगे चलते हैं। यदि आप वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको लिख देना है, इस ऑप्शन में लिखना है, नहीं है तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद कोई अन्य सूचना आप यहाँ देना चाहते हैं तो टाइप कर देना है, नहीं करना है तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद हम सेव ड्राफ्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो सारी डिटेल भरने के बाद हम यहाँ पे जो है अपलोड फोटोग्राफ सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और अपलोड बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फ़ोटो अपलोड हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सिग्नेचर के यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा आवेदन नेक्स्ट पेज पर पहुँचता है। तो हम जल्दी से यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए हमारा जो फ़ोटो है वो हमारा यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई फ़ोटो एक। तो यहाँ पे फ़ोटो डालना है, तो हम जल्दी से एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कोई भी एक फ़ोटो हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमें जो है कैप्चा कोड डालना होता है, तो हम कैप्चा कोड डालते हैं और अपलोड फ़ोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फ़ोटो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है फ़ोटो अपलोड हो जाता है। यहाँ पे साइज़ प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुका है। फ़ोटो जो है, फ़ोटो और सिग्नेचर जो है आपका 40 KB से कम का होना अनिवार्य है। अगर 40 KB से ज़्यादा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होता है तो आप जो है आवेदन आपका जो है सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा आवेदन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव हो चुका है। आपको पूरी डिटेल यहाँ से चेक करनी है। चेक करने के बाद अगर डिटेल सही है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आवेदन आपका सफलतापूर्वक संपूर्ण सबमिट हो जाता है और आप यहां से एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसकी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में या आने वाली जानकारी के साथ लाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कोई हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।